बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस पर जारी है। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को एक नज़र देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, कहता है द थॉमस Malthus in 1978 proved that the increase in population of a country or a city of a certain time is proportional to the total population of a country at a time. dp by dt is proportional to p. ये हमारे पास एक certain increase in population का फार्मूला है, रिलेशनशिप है। at present the population of a city is 20 million, यानी प्रेजेंट का मतलब कि अभी कोई टाइम नहीं गुजरा, जो हाल चल रहा है, जो प्रेजेंट चल रहा है, उसमें इनिशियली पॉपुलेशन कितनी है, 20 मिलियन है। यानी कि ये एक बाउंड्री कंडीशन है जो कि आपको t इज इक्वल टू 0 के लिए पॉपुलेशन की वैल्यू 20 दी गई है। मैं फिर अगेन रिपीट करता हूँ, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 20। अच्छा, कहता है एंड आफ्टर 4 ईयर्स, और 4 साल गुजरने के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 25 मिलियन, और t इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पास पॉपुलेशन है 25 मिलियन। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 12 ईयर्स। अब हमें बताएं कि टाइम t इज इक्वल्स टू 12 के लिए पॉपुलेशन की क्या वैल्यू होगी। तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक फार्मूला है और थर्ड टाइम के लिए हमसे वैल्यू पूछी गई है। जी तो बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हैं और क्वेश्चन क्या है। हमें दिया गया है रेट ऑफ इंक्रीज in population, that is dp by dt is proportional to p, ठीक है ना। एंड फॉर टाइम t is equals to 0 population p is equals to 20 million, and time t is equals to 4 population p is equals to 25 million, एंड फॉर टाइम t इज इक्वल टू 12 वी हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन p। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि dp बाई dt क्या बनेगा हमारे पास। ये बन जाएगा बेटा k टाइम्स p। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k ऐड करना होता है। इस हिसाब से अगर हम सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो dp बाई p हो जाएगा और यहाँ पे k टाइम्स dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो dp बाई p k इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगा ln ऑफ p इज इक्वल टू k टाइम्स t प्लस ln ऑफ c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ln के टाइप में ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो दो कांस्टेंट्स हैं। अगर हम क्वेश्चन को मज़ीद थोड़ा सॉल्व करें तो ये बनेगा ln ऑफ p और ये बनेगा ln ऑफ e रेस टू द पावर k t। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने एट अ सेम टाइम लॉग और एंटी लॉग अप्लाई कर दिया है। ln और e कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे और आपके पास दोबारा से k t बन जाएगा, ठीक है, और प्लस ln ऑफ c आ जाएगा। इसके बारे में कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना आपने, ये हमने लॉ की प्रॉपर्टी पूरी करने के लिए लगाया है। तो किसी भी नंबर के साथ अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमो आपको दूं कि फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है तो आप इसे एट अ सेम टाइम ln एंड e की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ln और e कैंसिल होकर दोबारा से आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा ये आ जाएगा ln ऑफ p और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ c e की पावर k t, ठीक है। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो p का आंसर क्या आ जाएगा, c e की पावर k t। आप देसी लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, लेकिन ऑफिशियली टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स होता है। सो ये बेटा आपके पास एक सोल्यूशन है p के लिए। अब आपने यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक है c और दूसरा है t। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या थी, टाइम t इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 20, इससे आपको c मिलेगा। तो p की जगह 20 रखें, ये मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये पता चले आपको कि ये हमारी मेजर इक्वेशन है। 20 इज इक्वल टू c e की पावर 0 हो जाएगी, बिकॉज t की जगह 0 आएगा तो 0 इंटू के 0। तो यहाँ से बेटा c का जो आंसर है वो 20 मिल रहा है। स्टेरिक विल बिकम इक्वेशन, स्टेरिक विल बिकम इक्वेशन स्टेरिक क्या बन जाएगी, p और यहाँ आ जाएगा 20 e की पावर के टी, इसको 1 बोल लें। अब यहाँ k के लिए हमें एक और कंडीशन है, t इज इक्वल टू 4 के लिए पॉपुलेशन p 25 है। सो p की जगह हम 25 लिखेंगे, 20 e की पावर k की जगह k रहेगा और t की जगह 4 आ जाएगा, तो ये 4k बन जाएगा। सो ये क्या बनेगा बेटा, 25 बाई 20
इज इक्वल टू ई की पावर 4k। ठीक है, अगले स्टेप में अगर आप इसको देखें, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा यहाँ से आगे आपके पास क्या बनेगा, इसका अगर हम ln ले लें तो ये बन जाएगा ln ऑफ 5/4, हमने कैंसिल भी कर दिया और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4k। ठीक है, अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, k इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय, नहीं बल्कि आप यूँ समझ लें कि k की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे पहले इसको 4k लिख रहे हैं। 4k इज इक्वल्स टू ln ऑफ 5/4 था, तो हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम k को लिखेंगे ln ऑफ 5/4 तो k की वैल्यू हम पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल k की यही वैल्यू रख रहे हैं और इसी को हम अपनी इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी p इज इक्वल्स टू 20 e रेज टू दी पावर, ये इक्वेशन 1 है। k की जगह क्या आएगा बेटा 1/4 ln ऑफ 5/4 और साथ क्या आ जाएगा t। ये है इक्वेशन 2 जो कि फुल एंड फाइनल आपके पास सॉल्यूशन है। सिर्फ अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पुट टाइम t इज इक्वल्स टू 12 और फिर आपने p निकालना है। तो p इज इक्वल्स टू 20 e की पावर 1/4 ln ऑफ 5/4 और साथ में क्या आ जाएगा 12। अब याद रखें कि ये लॉग के साथ है, 4 3 नहीं करना। इस पूरे फंक्शन को हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर किस तरह का आता है। तो इसके लिए कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं 20, साथ में क्या आ रहा है शिफ्ट के साथ e, साथ क्या आएगा 1/4। ठीक है, फिर क्या आ रहा है ln ऑफ 5/4, जिस तरह का फंक्शन था वैसे ही टाइप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है इसके साथ 12। देखें हमने ये सारा फंक्शन टाइप कर लिया, अब हम इसको इक्वल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 39.06। तो p का जो हमारे पास आंसर है फॉर टाइम t के लिए वो है 39.06, अप्रॉक्सीमेटली 39 मिलियन। ठीक है, तो फॉर टाइम t इज इक्वल टू 12 अवर ई पी विल बी 39 मिलियन। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं आयशा वाज प्रिपेयरिंग अ पिज़्ज़ा इन अ बेकिंग ओवन, शी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द कुक्ड पिज़्ज़ा वाज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है 4 मिनट्स आफ्टर t इज इक्वल टू 4 removing from the oven the temperature of the pizza was 90. How long will it take to cool off to the temperature of 40 डिग्री सेंटीग्रेड if the room temperature is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़ा मैटर करता है बच्चों, जो रूम का इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी सडन जब वो कोई टाइम नहीं गुजरा, ठीक है, पिज़्ज़ा जो है वो अपनी पीक पे है, दैट इज़ 150 सेंटीग्रेड। जैसे ही 4 मिनट गुजरे पिज़्ज़ा का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताएं कि किस टाइम के ऊपर पिज़्ज़ा का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा जबकि इनिशियली रूम का टेम्परेचर कितना है 20 है। तो यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर है इनिशियली वो बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है बेटा, ये याद होना चाहिए आपको। ये हमारे पास होता है dt इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट। ठीक है, और हेयर टी नॉट हमें कितना गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रूम का इनिशियल टेम्परेचर है। अब ज़रा इसको देखें, dt क्या बनेगा, दिस इज k टाइम्स t माइनस टी नॉट। अच्छा सेपरेट करें इसको ज़रा, तो dt माइनस टी नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू k टाइम्स dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करें दोनों तरफ। ठीक है, सो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है टी नॉट, क्योंकि कांस्टेंट है टी का डिफरेंशियल डी टी ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ टी माइनस टी नॉट और यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स टी और प्लस आ जाएगा आपके पास ln ऑफ सी। अच्छा यहाँ से आगे इसको प्रोसीड करते हैं, ln ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे जो रूल मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी फंक्शन के साथ लॉग नहीं है तो एट अ सेम टाइम आप लॉग और ई अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ सी। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ये आ जाएगा ln ऑफ टी माइनस टी नॉट और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ सी ई रेज़ टू दी पावर के टी और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स के बाद आपके पास टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू ln ऑफ ln नहीं आएगा यहाँ पे, चले मैं फिर अब यहाँ पे ln लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं कैंसिल नहीं कर पाया उसको, फिर रेस करेंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एंटी लॉग ले लेते हैं और t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू सी ई रेज़ टू दी पावर के टी हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर फाइनल सोल्यूशन। आपकी बुक में ये एज अ फार्मूला हो सकता है यूज़ किया जाए, लेकिन ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, वो ऐसे डिराइव होता है। ठीक है, अब बेटे इसको आप स्टैटिक कह दें। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि k और c दो कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन ये थी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है
150 डिग्री इनिशियली, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि टाइम t इज इक्वल टू 4 मिनट्स के बाद जो हमारे पास टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 90, और टी नॉट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, टी नॉट रूम का टेम्परेचर है विच इज़ 20 डिग्री। तो क्वेश्चन देखें क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास t माइनस 20 इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू दी पावर के टी, ठीक है। अब बेटे ज़रा इसमें पहली कंडीशन पुट करें ना, तो क्या बनता है, टी ज़ीरो वाली, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे टेम्परेचर था टी इज़ इक्वल टू 150, तो क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 20 इज़ इक्वल्स टू सी ई की पावर ज़ीरो, और मज़ीद आगे लेके जाएं तो ये बनेगा सी इज़ इक्वल्स टू 130, ठीक है। सो आपके पास जो इक्वेशन स्टेरिक है वो बन जाएगी t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 130 ई की पावर के टी, ठीक है। सी ख़त्म हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। अब बेटा k की वैल्यू के लिए दोबारा से कंडीशन फॉर k हमें क्या गिवन है, t इज इक्वल्स टू 4, टेम्परेचर इज़ 90 डिग्री। सो अब यहाँ पे 90 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 130 ई की पावर 4k, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस 20 होता है 70 बाई 130 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ई की पावर कितना आ जाएगा 4k, तो जब हम लॉग लेंगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ 7/13, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ कौन रह जाएगा 4k, ठीक है। तो बेटा k की क्या वैल्यू बन जाएगी, k की वैल्यू फिर वही बन जाएगी 1/4 ln ऑफ 7/13, और इसको हम पॉइंट्स में सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जो हमारी फुल एंड फाइनल है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, वो बन जाएगी t माइनस 20 इज इक्वल टू 130 ई की पावर 1/4 ln ऑफ 7/13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t। ये बेटा हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर स्टेरिक है और फाइनल इक्वेशन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है फॉर टेम्परेचर 40 डिग्रीज के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर 40 के लिए नाउ t इज इक्वल टू 40, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। यहाँ पे बेटा मैं 40 पुट करता हूँ, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 130 ई की पावर 1/4 ln ऑफ 7/13, और साथ क्या आ जाएगा t। तो 20 आएगा, 20/13 कर लें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20/130 इज इक्वल टू ई की पावर 1/4 ln ऑफ 7/13 और साथ t। हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा ln ऑफ 2/13 इज इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ से e ख़त्म हो जाएगा, ln ऑफ 7/13। सो बच्चों अब यहाँ पे आपके पास t आ जाएगा। अब देखें t कैसे फाइंड होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वक्त है। यहाँ पे देखें कि ये पूरी चीज़ है और ये सारी चीज़ यहाँ पे डिवाइड होनी है, तो मैं फ्रैक्शन नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ ln ऑफ 2/13 डिवाइडेड बाई 1/4 ln ऑफ 7/13। सो t का आंसर देखें क्या आएगा, मैं अब यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ इसमें पुट करने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये है ln ऑफ 2/13, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 1/4 ln ऑफ 7/13 के साथ, ठीक है बेटा। ये मैंने पुट कर लिया सारा, इसको ओके करता हूँ तो ये आता है 12.09। सो टी का जो आंसर है आपके पास वो आ जाएगा 12.094 मिनट्स। इतने मिनट्स के बाद जो टेम्परेचर का है ना वैल्यू वो हो जाएगी 40। ये था आपके पास क्वेश्चन 2। चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ कहता है, इन अ कल्चर द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया बिकम्स 4 टाइम्स इन 2 days। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है कि 4 टाइम्स इन 2 days, ठीक है, यानी 2 दिन गुजरने के बाद बैक्टीरिया जो है वो 4 टाइम्स हो जाते हैं। अगर इनिशियली 2 हैं तो 2 दिन के बाद वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मच द पॉपुलेशन वुड बी आफ्टर 10 days। हमसे 10 डेज़ के बाद की पूछी गई है, अगर इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो, 20 हो। तो देखें अगर इनिशियली 20 है तो 2 दिन गुजरने के बाद 4 टाइम्स यानी कि 80 हो जाएंगे। ये बात आपने याद रखना है। अब बेटा हम चलते हैं इसके सोल्यूशन को देखते हैं। हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता है वो क्या है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन या इंक्रीज़ और ग्रोथ भी कह सकते हैं, ग्रोथ इन पॉपुलेशन। वही फार्मूला है जो हमने क्वेश्चन 1 में यूज़ किया था, dp/dt प्रोपोर्शनल टू p, और इसकी सारी डेरिवेशन क्या थी, dp/dt इज इक्वल टू kp, फिर उसके बाद सेपरेट किया था इसको dp/p करके,
यहाँ से के डी टी किया था, फिर इंटीग्रेशन की थी बच्चों इसकी, तो वो बनी थी हमारे पास ln ऑफ पी, और यहाँ से के टी और प्लस ln ऑफ सी आया था। फिर हमने ln ऑफ पी इज इक्वल्स टू ln ऑफ ई की पावर के टी लिखा था और प्लस ln ऑफ सी लिखा था। देन उसके बाद ln ऑफ पी इज इक्वल्स टू ln ऑफ सी ई की पावर के टी, और फिर एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन का फॉर्मूला बन गया था वो था सी ई की पावर के टी। अब ये हमने याद रखना है, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि इनिशियली पॉपुलेशन हमें कितनी दी गई है, 20, ठीक है, फॉर टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, फॉर टी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, कहता है कि 2 दिन गुजरने के बाद 4 टाइम्स ऑफ पी हो जाती है, यानी कि पी विल बिकम 80, ये भी याद रखें, हमें दी गई है। अच्छा, अब हमें सबसे पहली कंडीशन हम ये पुट करते हैं, तो पी इज इक्वल्स टू सी ई की पावर के टी क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन थी 20 और सी ई की पावर 0, यानी सी का आंसर कितना आया, 20 आया, और यहाँ से हमारे पास जो पॉपुलेशन बनेगी वो होगी 20 ई की पावर के टी, इसको 1 बोल लें। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि फॉर के के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि टाइम 2 दिन गुजरने के बाद जो पॉपुलेशन है वो इनिशियल का 4 टाइम्स यानी 80 हो जाएगी, 24/80। तो यहाँ पे बेटा 80 इज इक्वल्स टू 20 ई की पावर 2 टाइम्स टी हो जाएगी, ठीक है, 2 टाइम्स के हो जाएगी, क्योंकि हमने टी की जगह 2 पुट कर दिया। अब बेटे ये बन जाएगा 80/20 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 इज इक्वल्स टू ई की पावर 2 के। अच्छा, और हम ln ले लेते हैं दोनों तरफ, ln ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2k आ जाएगा। अच्छा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये स्टेप बड़ा अहम है, और पावर लॉग से पहले ले आए तो ये आ जाएगा 2 ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2k, और यहाँ से हमारे पास ये 2 और 2 जो हैं डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे, और ln ऑफ 2 जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन 1 में इसको पुट कर दें तो 1 क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी p इज इक्वल्स टू 20 ई की पावर t इंटू ln ऑफ 2, ये बन जाएगी। दिस इज इक्वेशन 2 विच इज़ फाइनल। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, फॉर t इज इक्वल्स टू 10, p हमने फाइंड करना है, तो t की जगह 10 रख दें, p इज इक्वल्स टू 20 ई की पावर 10 ln ऑफ 2। ये सारे कोई कंबाइनली सॉल्व करते हैं, यहाँ कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई शिफ्ट ई की पावर 10 ln ऑफ 2, ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा 20480। सो पॉपुलेशन इज़ 20480, ठीक है, यूँ भी कर सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कहता है मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट इफ द अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम्स, ठीक है, इनिशियली हमारे पास कितनी है, 50 ग्राम्स है। इफ़ इट्स हाफ लाइफ इज़ 10 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर 800 ईयर्स, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिके का क्या फार्मूला है। रेडियो एक्टिव डिके, टॉपिक क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डीके, ये डीके होता है कम होना, तो ये होगा बेटा हमारे पास dA/dt प्रोपोर्शनल टू -A, ठीक है, ये आ जाएगा। दिस इज़ द रेडियो एक्टिव डीके फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, बुक में नहीं दिया गया। अब बेटा इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, dA/dt इज़ इक्वल्स टू -k टाइम्स A, दिस इम्प्लाइज dA/A is equals to -k times dt, integrate on both sides, this will become dA/A and this is -k times integration of dt। अब बेटा ये बन जाएगा ln of a, यहाँ आ जाएगा -kt और यहाँ पे आ जाएगा ln of c। उसके बाद हम क्या करेंगे, हस्बे साबिक ln of a यहाँ लिखेंगे ln of e की पावर -kt और साथ में आ जाएगा ln of c। फिर ln of a यहाँ पे लिखेंगे ln of सी ई की पावर -kt, और फिर बेटा ln और ln कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल्स टू सी ई की पावर -kt। ये आपके पास जैसे पॉपुलेशन का फार्मूला था, ये रेडियो एक्टिव डीके का फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, हमें जो इनिशियली दिया गया है यहाँ पे कंडीशंस, वो ये है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के लिए इनिशियली सब्सटेंस आपके पास कितना है, वो है 50 ग्राम्स, ठीक है, ओके। तो हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, 50 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर 0, क्योंकि
टी ज़ीरो रखने से सारा ज़ीरो हो जाएगा, और ई की पावर 0 1 होता है तो सी आ जाएगा 50, जिसकी वजह से आपके पास ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा ए इज़ इक्वल्स टू 50 ई की पावर माइनस के टी। ठीक है बेटा, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है हमारे पास 100 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि 1000 साल गुजरने के बाद टी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, जो इनिशियल सब्सटेंस था 50 वो हाफ हो जाएगा, यानी 25 रह जाएगा। ठीक है, ए विल बी हाफ, ए विल बी 25। कैसे? 50 था, आधा हो गया, 25 हो गया, तो कंडीशन बन गई कि टी इज इक्वल टू 100, तो कंडीशन क्या बनी? टी इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हमारे पास जो ए है वो कितना हो जाएगा? 25, ये के की वैल्यू के लिए। अब हम ए को 25 रखेंगे, 50 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू 1000। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 25/50 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1000 के, और यहाँ से ये बन जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1000 के, और अब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1000 के। ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1000 के, और यहाँ से बचो ln ऑफ 1 तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ 2 ओवर माइनस 1000 इज इक्वल्स टू के। तो के का आंसर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से के का आंसर हम लिखेंगे इन फ्रैक्शन ln ऑफ 2/1000, यही रहने देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं, उसमें डेसिमल में नहीं निकालेंगे, पुट इन 1। और 1 क्या थी बच्चों? 1 थी हमारे पास a इज इक्वल टू 50 ई की पावर माइनस के, तो माइनस के की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ln ऑफ 2/1000, और साथ क्या आ जाएगा? t। ये आपके पास फुल एंड फाइनल स्टैटिक इक्वेशन आ गई। अब उसने हमसे पूछा है कि बताएं फॉर t इज इक्वल टू 800 ईयर्स, 800 ईयर्स हमें बताएं कि क्या हमारे पास रह जाता है। तो हमने यहाँ पे t की जगह 800 फिट पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 50 ई की पावर माइनस ln ऑफ 2/1000 मल्टीप्लाई बाय 800। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं बेटे, सारा फंक्शन टाइप करें, 50 इंटू शिफ्ट ई की पावर माइनस ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, या इसको मैं यूँ लिखता हूँ, 50 मल्टीप्लाई शिफ्ट ई, और साथ आ जाएगा माइनस ln ऑफ 2, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, और फ्रैक्शन करते हैं 1000 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 800 के साथ। तो बेटा ये फाइनल आ रहा है 28.71। तो फाइनल जो आपके पास आंसर है वो है 28.7 ग्राम्स। ये है आपके पास इसका फाइनल आंसर, यानी कि 800 साल के बाद सब्सटेंस 50 की जगह 28.7 होगा। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 हमारे पास। कहता है थर्मामीटर शोइंग द रूम टेम्परेचर ऑफ 80 फ़ारेनहाइट placed on a block of ice with the temperature of 30 degree. After a minute, the temperature of the thermometer is 40. How long it will take the thermometer have a temperature of 70 Fahrenheit? यहाँ पे एक चीज़ जो और करने की है वो है आइस विद दी टेम्परेचर ऑफ 30 Fahrenheit, यानी आइस का टेम्परेचर हमें इनिशियली, जैसे रूम टेम्परेचर होता है T0, तो T0 30 है, बाकी सारी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं कि रूम में जो टाइम T इज इक्वल टू 0 के लिए वो 80 है, इसी तरह T1 के लिए हमारे पास 40 है, और हमने थर्मोमीटर का टेम्परेचर बताना है, टाइम बताना है फॉर t इज इक्वल टू 70 के लिए। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज d ऑफ, वो होता है बेटा dt/dt इज इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू t माइनस T0। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? dt बाय, सारी डेरिवेशन वैसे हमने क्वेश्चन 2 में की हुई है, लेकिन अगेन कर देते हैं, के dt आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं dt ओवर t माइनस T0, और यहाँ आ जाएगा के इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा? ln ऑफ t माइनस T0, और यहाँ आ जाएगा के टी प्लस ln ऑफ c। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये बन जाएगा ln ऑफ t माइनस T0, और यहाँ आ जाएगा ln ऑफ e की पावर के टी, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, और यहाँ पे ln ऑफ c। अगले स्टेप में ln ऑफ t माइनस T0 इज इक्वल्स टू ln ऑफ
सी ई की पावर के टी। सो बेटा यहाँ पे ln कैंसिल कर दें, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू सी ई की पावर के टी। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास टी नॉट इज इक्वल्स टू 30 फ़ारेनहाइट, जो हमें आइस का टेम्परेचर गिवन है। सो इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस 30 इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। इसको आप 1 बोल लें। और इनिशियल कंडीशंस फॉर टाइम टी इज इक्वल टू 0, हमारे पास जो कैपिटल टी है वो कितना है, वो गिवन है बेटा हमें 50। ठीक है। अच्छा, इसी तरह टाइम टी 1 के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 40 फ़ारेनहाइट्स। ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस के अंदर हम ये कंडीशंस पुट करके पहले सी और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। टी माइनस 30 इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। हम यहाँ पे पहली कंडीशन पुट कर रहे हैं टी को 0, और इसके लिए टेम्परेचर लेंगे 50 फ़ारेनहाइट्स। सो दिस विल बिकम 50 माइनस 30, सॉरी इनिशियली हमें दिया गया है 80। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 80 हम पुट करेंगे। 80 माइनस 30 इज इक्वल टू सी ई पावर 0, सो सी विल बिकम 50। ठीक है, इसको अगर आप पुट इन 1 करते हैं तो इक्वेशन 1 बन जाएगी t माइनस 30 इज इक्वल टू 50 ई की पावर के टी। इसको 2 बोल लें। अच्छा, अभी भी इसमें k है तो इसके लिए कंडीशन है t इज इक्वल टू 1 के लिए टेम्परेचर t इज इक्वल टू 40। सो दिस इज 40 माइनस 30, 50 ई की पावर ओनली के रह जाएगा। सो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है 10/50 इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर के। तो यहाँ पे ln ले लें, ln ऑफ 1/5 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1/5 इज इक्वल्स टू ई और के ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ के रह जाएगा। दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ के। ठीक है, पुट इन 2, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, के की वैल्यू पुट करने से t माइनस 30 इज इक्वल्स टू 50 ई की पावर ln ऑफ 1/5 t। ठीक है, ये है इक्वेशन 3 जो कि फुल एंड फाइनल है। अब इसमें बेटा आपने फॉर हाउ मैनी टाइम्स हमारा टेम्परेचर कितना हो, 70 हो, तो हमें टाइम टी फाइंड करना है। जहाँ जहाँ टी है कैपिटल वहाँ पे 70 पुट कर दें। तो 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 ई की पावर ln ऑफ 1/5 टी। सो ये आ जाएगा 40, यहाँ पे मैं 50 को डिवाइड करवा रहा हूँ, और यहाँ आ जाएगा ई की पावर ln ऑफ 1/5 और साथ क्या आ जाएगा टी। अगले स्टेप में बेटा ये बन जाएगा, लॉग भी ले रहा हूँ और 0 0 कैंसिल भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1/5 और साथ क्या आ जाएगा t। तो हस्बे साबिक किस तरह से हम करते हैं कि हम फ्रैक्शन नहीं लिखते, हम लिखते हैं t इज इक्वल्स टू ln ऑफ 4/5 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1/5। तो यहाँ कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं बेटे, यहाँ आ जाएगा ln ऑफ 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1/5। देखते हैं क्या आंसर आता है। टी आ रहा है 0.13 मिनट्स, 138 यानी कि 14। टी इज इक्वल टू 0.14 मिनट्स। और अगर आप इसे सेकंड्स में निकालना चाहते हैं तो अपने इस आंसर को आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो ये आ जाएगा 8.31 सेकंड्स। दोनों आंसर आपके लिए वैलिड हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, लिखा हुआ है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल है जो ऊपर की जाने फेंकी जा रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर्स पर सेकंड। कहता है डेवलप अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं रिप्रेजेंटिंग द फ्लो फिनोमिना एंड द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड। और बॉल की वेलोसिटी फाइंड करें आफ्टर 1 सेकंड। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल निगलेक्ट दी एयर रेजिस्टेंस। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए एक प्रोजेक्टाइल यानी एक बॉल की वेलोसिटी और उसका मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करने जाएंगे। तो यहाँ में मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ बेटा, ये हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की जानिब। जब कोई भी बॉडी ऊपर की जानिब मूव करती है उसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वेलोसिटी है v ऑफ t इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकेंड और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नेगेटिव ड्यू टू अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पे हमें ये पता है कि dv/dt एक्सेलरेशन का जो है ना, एक्सेलरेशन वो दरअसल वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। तो हमने एक्सेलरेशन g को लिख दिया dv/dt। यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे तो dv इज इक्वल्स टू -g dt। ठीक है, दिस इज़ अ डेरिवेटिव रिलेशनशिप। अच्छा नेक्स्ट बच्चों इसको सेपरेट कर दिया हमने, इंटीग्रल करते हैं दोनों तरफ, g इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो ये बन जाएगा v ऑफ t लिख रहा हूँ साथ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम है, टाइम का फंक्शन है, और यहाँ आ जाएगा -g ऑफ t प्लस c। इसको 1 बोल रहे हैं और इसके लिए c फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन है कि टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी है 40 है। फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज़ 40। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो वेलोसिटी 40 पुट करेंगे, -g की जगह 9.8 और t की जगह 0 और c की जगह c। तो यहाँ से c कितना मिला बच्चों 40 मिल गया। इसको पुट कर दें 1 में, सो वेलोसिटी v ऑफ t कितनी बन जाएगी हमारे पास 40 माइनस 9.8 t। दिस इज़ अ वेलोसिटी फंक्शन। अब यहाँ किया क्या है हमने कि यहाँ पे प्लस c की वैल्यू यानी कि 40 की वैल्यू पहले रख दी है और -9.8 बाद में रख दी है, ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा अब उसने हमें ये कहा है कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, हमें ये कहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड फाइंड करें। पहले पार्ट में क्या कहा है, वेलोसिटी आफ्टर v ऑफ t आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, तो ये कितनी होगी, हमने यहाँ पे v की जगह t की जगह 1 पुट कर देना है, तो 40 माइनस 9.8 इंटू 1, दिस इज़ 30.2 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी आफ्टर 1 मिनट 1 सेकेंड कितनी होगी 30.2 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर है बच्चों। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है मैक्सिमम हाइट, क्या कहा है मैक्सिमम हाइट। नाउ सेकंड पार्ट में मैक्स हाइट, मैक्स हाइट फाइंड करनी है। हमें ये पता है बच्चों कि वेलोसिटी जो है ना वो डिस्टेंस का डेरिवेटिव है, तो इसको हम ds/dt लिख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 9.8t। इसको सेपरेट करें तो ये बनेगा ds इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स माइनस 9.8t और dt। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें, ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 40 माइनस 9.8 t और dt। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा s इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स t माइनस 9.8/2t स्क्वेयर प्लस c। इंटीग्रल ऑफ t इज t स्क्वेयर बाई 2। अच्छा अब यहाँ पे है ना हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये पता है, वी नो, हमें ये पता है कि जो टाइम t है अगर वो ज़ीरो हो तो डिस्टेंस भी तय नहीं होता, तो डिस्टेंस भी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम t इज इक्वल टू 0 के लिए s 0 की कंडीशन पुट करेंगे तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ये देखिए यहाँ भी 0 हुआ, ये सारा भी 0 हुआ, तो c 0 हो गया। तो s ऑफ t जो है ना बेटे वो हो जाएगा 40 टाइम्स t माइनस 9.8t स्क्वेयर बाई 2, और लिखकर आप इसे 40t माइनस 4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 9। अगर आप 9.8/2 करें ना तो ये आपको क्या मिलता है 4.9 मिलता है। यहाँ पे मैं 4.9 टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है। अब हमने फाइंड करना है बच्चों मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है कि क्या होता है, एक टाइम ऐसा है कि जब बॉल बिल्कुल अपनी पीक पे होती है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले ना क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन से, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट अवर दिस वेलोसिटी इज 0, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर मैक्स हाइट। ठीक है, v विल बी 0। जब v को 0 रखेंगे तो 40 माइनस 9.8t क्या होगा 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालें, 40 इज इक्वल टू 9.8t, मेरे पास आएगा 40/9.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40/9.8, दिस इज़ 4.081। 4.081। ठीक है, अब यही चीज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल अप कर देता हूँ, ये समझ लें कि ये कट अप हो गया। ठीक है, अब सिर्फ फंक्शन में, इस फंक्शन में, डिस्टेंस के इस फंक्शन में यहाँ पे मैं t की जगह 4.081 पुट कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ डिस्टेंस क्या आता है। 40 इंटू 4.081 माइनस 4.9 इंटू 4.081 का स्क्वेयर, so this will become 81.63।
सो ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 9.8 ने डिवाइड होना था, यहाँ पे हमसे 40 डिवाइड हो गया जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।